आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसएससी जीडी के हिसाब से और आरआरबी एनटीपीसी दोनों के हिसाब से रीजनिंग का चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग। जो सभी एग्जाम्स में जिनमें रीजनिंग आती है उनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं। कम से कम 2-3 क्वेश्चन आप इससे लेके चल रहे हो। तो सबसे पहले आज हम कोडिंग एंड डिकोडिंग के पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस को हम करने जा रहे हैं। उसके पहले थोड़ा सा बेसिक इसका देखेंगे और फिर अपन क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले अगर कोडिंग और डिकोडिंग को आपको करना हो तो उसके लिए आपको एबीसीडी के नंबर आपको पता होना चाहिए। तो नंबर कैसे याद रखना है वो मैं आपको बता दूं। उसके बाद में इसके अपोजिट नंबर भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद सीधे हम पिछले साल जो आए हैं क्वेश्चन एसएससी जीडी के वो मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो अगर आपको नंबर आते तो डायरेक्ट आप नंबर आते तो जस्ट थोड़ा सा वीडियो को आगे करो, सीधे क्वेश्चंस पे आ जाए। और अगर आपको नंबर नहीं पता है तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जैसे ए का कोड है, ए 1 होता है, बी 2 है, सी 3 होता है, डी है, ई है, आपका एफ है, जी, एच, आई, फिर जे, फिर के, फिर एल, फिर आपका एन। और एन को उधर रिवर्स करके लिखेंगे तो एन हो जाएगा, फिर ओ होता है, फिर पी, फिर आपका क्यू, फिर आपका आर, ये आपका एस, ये टी, ये यू, ये वी, ये डब्ल्यू, ये एक्स, ये वाई और ये जेड हो जाएगा। इसका 4 नंबर, 5 और 6, 7 और ये आपका 8, ये आपका 9, ये आपका 10, ये आपका 11, फिर ये आएगा 12, ये आएगा 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये आपका 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25 और ये आपका हो जाएगा 26। अब आपको अगर ये नंबर पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को करना थोड़ा सरल हो जाएगा। जैसे हम आगे से एफ के नंबर की बात करें तो आगे से एफ का नंबर 6 होता है। आगे से एज के नंबर की बात करें तो उसका नंबर होता है 8। उसी प्रकार अगर एज को हम पीछे से काउंट करें, पीछे से का मतलब होता है कि अगर जेड को हम 1 काउंट करें, वाई को हम 2 काउंट करें, एक्स को हम पीछे से 3 काउंट करें, तो उसी प्रकार एज का नंबर पीछे से 19 हो जाएगा और आगे से हो जाएगा 8। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आगे वाले नंबर है तो आगे वाले नंबर उनके पास में लिखे हुए और पीछे वाले जो नंबर है वो उनसे दूर लिखे हुए। कहने का मतलब है कि एज का आगे से 8 और पीछे से 19 है। उसी प्रकार एज का आगे से 19 है और पीछे से कितना है 8 है। सेम ईयर अगर हम देखते हैं वी का, तो वी का आगे से 20 नंबर है, वी का आगे से 22 नंबर है और पीछे से कितना नंबर है 5 नंबर है। उसी प्रकार हम आई का अगर देखें तो आई का आगे से 9 और पीछे से 18 है। तो ये आपको नंबर याद होना चाहिए। उसके बाद सभी क्वेश्चन को हम आसानी से कर पाएंगे। अब अगर आपने आगे वाले नंबर याद कर लिए तो पीछे वाले नंबर याद करना बहुत आसान हो जाता है। आपको करना कुछ नहीं, आगे वाले जो नंबर है उनको 27 में से आप घटा दोगे तो पीछे वाले नंबर आप यहाँ पे ऑटोमेटिक निकाल सकते हैं। जैसे डी का 4 नंबर है तो 27 में से अगर आप 4 घटा देते हैं तो 23 बच जाता है जो उसका पीछे का नंबर है। आप किसी का भी नंबर निकाल सकते हैं। जैसे आगे से आपको जे 10 नंबर पे दिख रहा होगा तो उसके जो नीचे लिखा हुआ है वो पी लिखा हुआ है, जे के नीचे सारी क्यू लिखा होगा और जो क्यू है उसका 17 नंबर है आगे से। और पीछे से कितना है क्यू का, तो पीछे से अगर अपन क्यू का देखें तो पीछे से उसका 10 नंबर है। अगर उसी प्रकार हम पी का देखें तो पी आगे से 16 नंबर पर है पर वो पीछे से कितने नंबर पर है 11 नंबर पर है, क्योंकि पी का उल्टा क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा। अब अगर मान लो आगे से टी की बात करूं तो आगे से टी 20 नंबर पर है पर अगर 27 में से 20 घटा देते हैं तो उसका पीछे वाला जो नंबर दिख रहा है वो 7 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं जी की बात करूं तो जी आगे से 7 नंबर पर है पर 27 में से उसके आगे वाला 7 नंबर घटा दूंगा तो उसका जो पीछे वाला नंबर है वो आपको 20 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको करना कुछ नहीं है, आगे वाले नंबर को 27 में से अगर आप लेस कर दोगे तो उसका रिवर्स वाला नंबर आप यहाँ निकाल पाओगे। और कुछ लोग ऐसे भी रटते हैं कि ए का अपोजिट जेड हो जाएगा, बी का वाई हो जाएगा, सी का एक्स हो जाएगा, डी का डब्ल्यू हो जाएगा। बहुत सारी ट्रिक बना के यहाँ पे वो याद करते। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको ट्रिक की जरूरत है, तो आप कर सकते। पर फिर भी अगर आप चाहे तो बोलते हैं ना हम कि हमें सब आता है ए टू जेड, तो ए का अपोजिट जेड हो जाएगा। बाई बोलते हैं तो बी का वाई हो जाएगा। एक एमसीएक्स होता है कमोडिटी बाजार, तो उसी से याद रखेंगे। एक यूट्यूब पर चैनल है, अच्छा चैनल है DW करके, आप उसी से भी याद रख सकते हैं। बोलते लव बोलते लोग तो एल का अपोजिट ओ हो जाएगा और बी का अपोजिट आपका ई हो जाएगा। तो एल का अपोजिट हो जाएगा ओ, वी का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर ई।
उसके बाद में फन बोलते हैं तो एप का ही हो जाएगा। ग्रुप तड़ी बोलते हैं तो जी का अपोजिट क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। वैसे हनी सिंह बोल दीजिएगा तो एच का एस हो जाएगा, या हिरोशिमा से भी आपको याद रखना है। फिर इंडियन रेलवे की बात करें तो आई आर से आई का अपोजिट यार आर रह जाएगा। जैकलिन बोलते तो जे का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। पीके या केपी बोल दो तो पी का के हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी बोल दीजिएगा तो एन का एम हो जाएगा। तो आप किसी का भी ऐसे अपने मन से ट्रिक बना सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप इसी को याद रखते। बस अगर आपको नंबर आता है तो क्वेश्चन करना थोड़ा आसान हो जाता है, अगर नहीं आता है तो एबीसीडी को जैसे हम वहाँ परीक्षा में लिख भी सकते, बट थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। तो हम चलते हैं जो पिछले साल 2023 की जो एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन आए उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए और उनको कैसे करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि एक कूट भाषा में करप्ट मैन का जो कोड है वू का है, ही इज करप्ट का कोड है हु ना वू है, और सी सीरियस का जो कोड है पो ना दू है। सी फाइड्स का कोड जो दे रखा है उसने पोगू दे रखा है, और उसी कूट भाषा में आपको सीरियस का कोड बताना। देखो यहाँ पर आपको जो कोड पूछा गया है वो सीरियस का पूछा गया है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि ये बैंकिंग का टॉपिक है पर बैंकिंग में इसका थोड़ा लेवल बहुत अच्छा आता है, और ये सिंपल दे रखा है यहाँ पर। तो ये एसएससी जीडी में अगर एसएससी की रीजनिंग होगी तो बहुत आसान होगी। तो अब आपको बस यही याद रखना है कि सीरियस कहाँ लिखा है, हमें सीरियस ढूंढना है। तो सबसे पहले तो यहाँ सीरियस लिखा हुआ है यहाँ पर। अब सीरियस और कहीं पे भी लिखा होता तो हम वहां पर भी इसका कोड ढूंढ लेते, बट हमें और कहीं नहीं मिल रहा है। तो सीरियस का कोड या तो पू होगा या नो ना होगा या डू होगा। अब इन तीनों में से एक होगा। अब सीरियस के पड़ोसी को ढूंढना है। सीरियस तो नहीं मिल रहा हमें डबल, तो सीरियस का पड़ोसी देगा, या तो सी और इज ढूंढो। अब आपको यहाँ पर इज दिख रहा है, यहाँ पर हमें इज दिख रहा है और इज यहाँ पे भी दिख रहा है। अब यहाँ पे पोना दू दिख रहा है और यहाँ पे हुना ऊ दिख रहा है। तो आपको ना दिख रहा है तो इसका कोड यहाँ पे भी ना है, इसका कोड अपन ने यहाँ पे भी ना निकाल लिया। उसी प्रकार अब सी ढूंढना है, तो सी हमें यहाँ पे भी दिख रहा है और सी यहाँ पे भी दिख रहा है। तो सी का कोड पो यहाँ पे भी हो सकता है और सी का कोड पो यहाँ पे भी हो सकता है। तो सी का कोड यहाँ पे क्या निकल गया, आपका पो निकल गया। अब डी यू जो कोड बचा है वो किसका बचा होगा, या सीरियस, क्योंकि इधर सीरियस बचा इधर डी यू बचा। तो आपका जो आंसर आया उस आधार पर डी यू आपका आंसर आ चुका है। फिर अब आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अगर ऑक्सफोर्ड को ये लिखा जाता है और किलिंग को ये लिखा जाता है तो उसी प्रकार आप सॉल्यूशन को क्या लिखेंगे। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन के दोनों आंसर देखना। आप यहां पर देखोगे तो डबल ओ डी एफ आर एक्स दिख रहा है, यहां पर आप देखेंगे तो आई आई जी के एल एल एन दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों में स्वर दिखाई दे रहा है और फिर अंग्रेजी अल्फाबेट बढ़ते क्रम में दिख रहा है। सेम यार यहाँ पे भी देखेंगे तो आई दिख रहा है, फिर जी दिख रहा है, फिर के एल एल एन दिख रहा है। तो अल्फाबेट यहाँ बढ़ते जा रहा है और सबसे पहले उसने स्वर लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि उसने सभी अल्फाबेट स्वर को पहले लिखा, फिर अल्फाबेट को बढ़ते क्रम में लिख दिया। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो सबसे पहले ओ लिख दिया, फिर जिसमें से जो सबसे छोटा दिख रहा है तो डी दिख रहा है, फिर उसके बाद एप आएगा, उसके बाद में आर आ रहा है, उसके बाद में एक्स आ रहा है। उसी प्रकार हम सॉल्यूशन में भी क्या करेंगे, सबसे पहले स्वर देखेंगे। तो आपको सबसे पहले आई दिख रहा है, फिर 2 बार ओ दिख रहा है, फिर आपको यू दिख रहा है। तो आई डबल ओ यू तो उसने यहां पर दे रखा है और यहां पर भी दे रखा है। ये तो रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद में अल्फाबेट में अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो अल्फाबेट में आपको एल भी दिख रहा है, टी भी दिख रहा है और एन भी दिख रहा है। तो पहले क्या आएगा, एल आएगा, फिर आएगा एन आएगा, फिर एस आएगा, फिर टी आएगा। तो एल एन एस टी, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है। अगले वाले क्वेश्चन पे अगर हम चले तो अगला वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एक कूट भाषा में डार्क कलर का जो कोड उसने दे रखा है वो यू ने दे रखा है। डे आर ब्राइट का कोड दे रखा है, वू टू कू दे रखा है। नाइट आर डार्क का जो कोड उसने दे रखा है कुनू दे रखा है, कुनू कू। और पेंट ब्राइट का जो कोड दे रखा है वूरू दे रखा है। अब आपसे पूछा गया कलर का कोड है, तो सबसे पहले आपको कलर ढूंढना है कि कलर कहाँ पे लिखा हुआ है। अब अगर कलर में यहाँ देखो तो कलर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कलर का कोड या तो यू होगा या नू होगा। अब कलर अगर आपको और कहीं पे भी दिख रहा है तो अच्छी बात है, मिलता है तो, पर नहीं मिलता तो कलर के जो पड़ोस में डार्क लिखा है उस डार्क को आपको ढूंढना है। तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको डार्क यहाँ पे मिल जाएगा।
डार्क का कोड या तो कू होगा या नू होगा या फिर पू होगा। अब यहाँ पर भी डार्क लिखा है तो यहाँ पे भी नू लिखा है, तो इसका मतलब डार्क का कोड यहाँ पे भी नू होगा और उसका मतलब डार्क का कोड यहाँ पे भी नू होगा। जब डार्क का कोड नू क्लियर है तो जो कलर का कोड बचा है वो क्या बच रहा है, यहाँ पर यू बच रहा है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी वाला, तो इसका आंसर आ जाएगा यू। अब अगले वाले क्वेश्चन पे हम देखते हैं कि यहाँ पर पेपर लिखा है, पेपर को उसने QC SIW लिखा है और उसी प्रकार बोर्ड को उसने जो लिखा है BCQD VI लिखा है। तो पेंसिल का कोड आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले अगर हम पेपर को देखते तो यहाँ पर आप पेपर लिखेंगे, तो ये अपन ने पेपर लिखा। अब पेपर के बाद में आपको यहाँ लिखा Q के बाद C लिखा, फिर S लिखा, फिर I लिखा, फिर W लिखा। अब अगर P का Q में मैं देखूं तो यहाँ पे +1 हो रहा है, फिर यहाँ पर आप देखते तो +2 हो रहा है, फिर आगे देखे तो +3 हो रहा है, क्योंकि P का कोड है 16 में 1 जोड़ते तो 17 आ रहा है, A का 1 है, 1 में 2 जोड़ते तो 3 आ रहा है, तो +2 हो रहा है। P का 16 है, S का 19 है, तो यहाँ 3 जोड़ रहा है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 जोड़ रहा है, और यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे तो 18 में 5 जुड़ के W का 23 आ रहा है। तो पहले +1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर +3 हो रहा है, फिर +4 आ रहा है। तो ऐसे सीरीज आगे बढ़ती है। और सेम यहाँ पे भी देखोगे तो B से 1 बढ़ के C हो रहा है, O से 2 बढ़ के 17 हो रहा है, क्योंकि O का कोड 15 होता है और 15 में 2 जोड़ते तो 17 आ रहा है। अब 1 में 3 जोड़ा तो D हो रहा है, फिर 4 जुड़ रहा है, 18 4 22, फिर 5 जुड़ रहा है। तो मतलब हमें सीरीज समझ में आ चुकी कि पहले तो उसने 1 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है। तो उसी प्रकार हम पेंसिल का कोड अगर निकालें तो पहले P में 1 जुड़ेगा तो Q आ जाएगा, फिर E में 2 जुड़ेगा तो G आ जाएगा, फिर 14 में 3 जुड़ेगा तो 17 का Q आ जाएगा, फिर 4 जुड़ेगा तो 3 में 4 जुड़ेगा तो 7 का G आ जाएगा, फिर 5 जुड़ेगा तो 9 5 14 का N आ जाएगा, फिर 6 जुड़ेगा तो 12 6 18 का R आ जाएगा। तो आपको देखना R के पहले N, फिर G, फिर G के पहले Q, Q के पहले G और G के पहले Q। तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला Q G N R। ठीक है, अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि केब को 75 लिखा जाता है, उसी तरीके से DIP को 52 लिखा जाता है, तो फ्लाई को क्या लिखेंगे। अब देखो सबसे पहले आपको कोड पे फोकस करना कि हो सकता है उसने नंबर लिखे हो। तो C के कोड 3 होता है, A का 1 होता है, B का 2 होता है। तो इसको जोड़े तो इसको तो जोड़ते से 6 आ रहा है, तो ये तो नहीं लिखा होगा। हो सकता है C का जो उल्टा होता है X होता है, तो उसका चॉइस कोड जोड़ा उसने। A का जो उल्टा होता है A का Y होता है, तो Y का अपोजिट 25 जोड़ा उसने। B का अपोजिट कितना होता है 2, 2 का अपोजिट कितना हो जाएगा Y, A का अपोजिट तो 26 होएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे पहले वाले में A का अपोजिट Z का 26 जोड़ा हो और B का अपोजिट Y का 25 जोड़ा, इन सबको अगर हम जोड़ रहे तो 75 आ रहा है। तो क्लियरली ये जोड़ा है। फिर उसी प्रकार DIP का भी देखें तो D का अपोजिट W हो जाएगा, I का अपोजिट R हो जाएगा, P का अपोजिट K हो जाएगा। इनको जोड़ते तो 23 हो जाएगा, 23 के बाद 18, 18 के बाद 11, इनको अगर आप जोड़ते तो 34 और ये कितना हो रहा है 18 52। तो यहाँ पर समझ में आ गया कि अपोजिट लेटर उसने जोड़े। अब आपसे पूछा किसका कोड है, उसने फ्लाई का। तो फ्लाई अपन ने लिखा, फ्लाई में एप का जो अपोजिट होता है तो यू होता है, आपका एल का जो अपोजिट होता है तो एल का अपोजिट ओ होता है और वाई का अपोजिट होता है बी। तो यू का तो 21 कोड हो गया, ओ का 15 हो गया और बी का 2 हो गया। तो 21 में 15 जोड़े तो 36 और 2 जोड़े तो 38। तो इसका जो आंसर आया वो आया 38। अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर आपको दे रखा है किसका कोड पूछा है, तो उसने कोड पूछा है फ्लावर कंप्यूटर किंगडम। तो क्वेश्चन पूछा है उसने किंगडम का, तो कि किंगडम के लिए कोड क्या होगा। तो सबसे सरल इसमें एक ही चीज याद रखनी है कि किंगडम ढूंढना है कि किंगडम कहाँ लिखा हुआ है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं ह्यूमन प्लेट को, तो उसने लिखा है फ्लावर रेस और उसके बाद सर्टेन किंगडम को जो लिखा है उसने लिखा कंप्यूटर ब्लैंकेट। तो किंगडम हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये। अब किंगडम का जो कोड होगा या तो कंप्यूटर होगा या फिर होगा ब्लैंकेट। अब किंगडम की अगर हम बात करें तो अब अपन को किंगडम का कोड निकालना है। अब किंगडम का तो और तो कहीं किंगडम हमें मिल नहीं रहा है, जब किंगडम यहाँ पे भी मिल रहा है उस हिसाब से देखो तो एक किंगडम तो वहां पर हो गया, किंगडम यहाँ पे भी हो गया,
अब किंगडम के साथ ब्लैंकेट हमें यहाँ पे भी मिल गया, किंगडम का ब्लैंकेट आपको वहां पे भी हो गया, तो किंगडम का जो कोड आया आ गया ब्लैंकेट। ये बहुत आसान था, आया समझ में। किंगडम वहां पे भी है, किंगडम यहाँ पे भी है। किंगडम को वहां उसने ब्लैंकेट लिखा होगा तो यहाँ पे भी उसने ब्लैंकेट लिखा है। अब प्लेट का कोड जो आया वो रेज आ गया, और यहाँ पर अगर हम बात करें सर्टेन का जो कोड आया वो आ गया यहाँ पर कंप्यूटर आ गया। तो आपसे तो किंगडम था पूछा है, तो किंगडम तो बहुत आसान हो गया। अगला है ये क्वेश्चन कि फ्यूचर को उसने ऐसा लिखा, श्रेव्ड को उसने ऐसा लिखा, तो बताइए सेलर को कैसा लिखेगा। तो अपन सोचते कि क्या आया होगा इसका। तो अगर हम यहाँ पे फ्यूचर लिखते हैं तो सबसे पहले ये अपन फ्यूचर लिख के देखेंगे, तो ये फ्यूचर आपने लिखा, फिर उसके नीचे उसका जो कोड लिखा। अगर आप डायरेक्ट कर सकते तो और अच्छी बात है। उसके बाद में यहाँ W आ रहा है, यहाँ Y आ रहा है, और फिर यहाँ पे W आ रहा है, फिर W आ रहा है, फिर G आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं तो पहले 6 जुड़ रहा है, फिर 2 जुड़ रहा है, फिर 5 जुड़ रहा है। अगर हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले उसने क्या करा होगा, 2 जोड़ा होगा, तो एप में 6 और 5, 5 ही तो जुड़ रहा है। यहाँ पे भी कितना जुड़ रहा है आपको, सबसे पहले एप का उसने के लिखा है, तो प्लस का 5 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। ये सीरीज हमारी चल रही। पहले उसने 5 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा। आप इसमें भी देखेंगे तो 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 23 में 5 जोड़ेंगे तो 28, 28 पे बी आ जाता है, 27 पे ए मानेंगे, 28 पे बी, फिर 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। तो +5 + 2 +5 + 2। उसी प्रकार सेलर की अगर हम देखें तो सेलर में अपन एस में 5 जोड़ते, तो 19 में 5 जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा, और इसको हटा देते हैं, 24 आ जाएगा। 24 के बाद में अगर हम देखेंगे ए में 2 जोड़ेंगे तो सी आ जाएगा, एक्स सी आ रहा है। फिर 9 में 5 जोड़ेंगे तो एन आ जाएगा, एक्स सी एन हो गया। और यह 5 के बाद 2 जोड़ेगा तो 12 2 14 का फिर से एन हो जाएगा। तो डबल एन कहाँ पर आ रहा है, वही हमारा आंसर है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इसलिए ये आंसर है। और यहाँ पे भी आप जोड़ सकते हो कि 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। तो आंसर आपका पहला वाला आ चुका है। अगले वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि कूड भाषा में लास्ट को उसने लिखा NCQR और केक को लिखा उसने ECIC, तो उसी भाषा में आपको जंप को लिखना है। अब देखो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं कि लास्ट को उसने कैसा लिखा होगा, तो एल में अगर 2 जोड़ते हैं तो ये आता है एन, ए में 2 जोड़ते हैं तो ये आता है, और एस में से 2 घटाते हैं और टी में से भी 2 घटाते हैं। मतलब पहले 2 लेटर में उसने प्लस का 2 करा 2 बार, और फिर 2 बार माइनस का 2 करा। यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या इसमें भी ऐसा करा, तो हाँ ऑब्वियसली दिख रहा है, यहाँ पे भी 2 जोड़ रहा है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 कम हो रहा है, इसमें से भी 2 कम हो रहा है। तो हम भी यही कर देंगे कि उसने क्वेश्चन क्या दे रखा है, आई थिंक जंप बोला उसने। तो जंप की अगर हम बात करें, ये जंप अपन ने लिखा, इसमें अगर हम पहले 2 जोड़ते तो एल आएगा, इसमें 2 जोड़ते तो डब्ल्यू आएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो घटेगा तो के आएगा, इसमें से 2 घटेंगे तो एन आएगा। तो LWKN, NWKN ये आपका आंसर हो जाएगा, LWKN। ठीक है, अब अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है कि टी को 26 लिख रहा है, डांस को 27 लिख रहा है, तो उसी प्रकार आपको क्राउन को क्या लिखना है। देखो टी का कोड अगर हम 20 देखे, फिर ई का आप 5 देखते हो और ए का 1 है, तो 20 5 25 और 1 26 दिख रहा है। डांस का 4 है, ए का 1 है, फिर आपका 14 है, फिर 3, फिर आपका 5 आया समझ। पहले डी का कितना है, 4 है, 4 में 1 5, 5 और 14 19, 3 22 और 5 27, तो इसका आंसर भी कितना आ गया 27। अब अगर हमें क्राउन का कोड निकालना है तो क्राउन के सारे लेटर को अपन जोड़ देते हैं। अब क्राउन के सारे लेटर को आप जोड़ेंगे तो सी का जो कोड आ रहा है वो कितना आ रहा है 3, और 18 आ जाएगा आर का, ओ का 15 आ जाएगा, डब्ल्यू का 23 आ जाएगा, एन का 14 हो जाएगा। अब 18 3 21, 21 में अगर अपन जोड़ते 14 तो 35, 35 में 50, 50 में जोड़ते तो 73, तो इसका आंसर आ जाएगा 73। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी कोड भाषा में ही कार्ड देम को लिखता है काबामा
और आई वॉज कोल्ड को लिखता है गा वा बा। तो ही वॉज हंग्री का कोड है कावाडा। तो उसी कोड में आपको बताना हंगरी का कोड क्या है। सबसे पहले आपको देखा है हंगरी, तो हंगरी हमें कहाँ लिख रहा है वो हमें देखेंगे। तो यहां पर हमें हंगरी दिखाई दे रहा है ही वॉज हंगरी, तो हंगरी का कोड इन तीनों में से होगा। अब हंगरी तो हमें और कहीं मिल नहीं रहा है, तो हंगरी के जो पड़ोसी कोड है उनको हम देखेंगे। तो वाज आपको दिखाई दे रहा है और वाज यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, वाज यहाँ पे भी दिख रहा है और वाज यहाँ पे भी दिख रहा है। तो गा वा और यहाँ पर दिख रहा है बा, तो गावा बा अगर उसने लिखा होगा तो गावा बा में यहाँ पे वा दिखाई दे रहा है, तो वा का कोड क्या हो गया वास, और यहाँ पे भी जो वा का कोड हो गया वास। तो वास का कोड तो हमें पता चल गया कि वा है। अब ही आप देखेंगे तो पहले लेटर में, तो ही का कोड हो सकता है का, तो हमें का यहाँ पे भी दिख रहा है ही का कोड, तो ही का कोड तो हो गया का। तो हंगरी का जो कोड बचा वो डी ए बचा, तो इसका आंसर आ जाएगा डी है। बस इस टाइप के क्वेश्चन रिपीटेड हुए पिछली बार, तो आपको इनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है कि यू कैन गो, यू कैन गो का है नारेटे, यू कम इनसाइड का कोड है सेटे पे, और ही कैन गो का जो कोड दे रखा है, ही कैन गो इनसाइड का जो कोड दे रखा है रे पे ना के। तो उसी प्रकार ही का हमें कोड बताना है, तो ही का कोड क्या होगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ही का लिखा है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो ही का कोड हमें यहाँ मिल सकता है। अब ही के जो तीन पड़ोसी वो ढूंढना है, तो यहाँ पर आपको केन भी दिख रहा है गो भी दिख रहा है, पहले वाले लेटर में भी हमें केन दिख रहा है गो दिख रहा है। अब केन और गो का जो कोड हो सकता है वह ना रे टे हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ना भी दिख रहा है और रे भी दिख रहा है, तो केन गो का जो कोड आया होगा वो एक तो आ गया होगा रे और एक आ गया होगा ने। अब अगर हम देखें कि इनसाइड कहाँ दिख रहा है, तो इनसाइड हमें यहाँ दिख रहा है। अब इनसाइड के साथ में यहाँ पे इनसाइड दिख रहा है, सेटे पे दिख रहा है। अब सेटे पे में समय पे दिख रहा है, तो पे का कोड क्या हो गया इनसाइड हो गया, और जो के ई बचा है ये जो कोड हो गया वो ही का हो गया, तो ही का कोड क्या आ जाएगा के और ई। ये बहुत आसान। अगला अगर हम देखते हैं कि फ्लेम को उसने ऐसा लिखा एलपीजी क्यू के, और बर्न्ट को उसने लिखा HYXRZ, उसी भाषा में फ्राइड को क्या लिखेंगे। अब देखो इसमें क्या करना है अपन देखते हैं। तो यहां पर उसने एफ लिखा, ये फ्लेम लिखा, और जब भी आपको ऐसा लगे कि आप डायरेक्ट यहाँ नहीं कर पाओ तो नीचे लिख लिया करो, क्योंकि नीचे लिखोगे थोड़ा आसान हो जाएगा। ये एल हो गया, ये पी हो गया, और यह जी हो गया, और यह क्यू हो गया, यह हो गया के। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो अपन ने यहाँ पे कितना जोड़ा, तो यहाँ पे आपको 6 जुड़ रहा है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 6 के बाद में यहाँ 12 6 12 4 16 होता है, प्लस का 4 जुड़ रहा है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ 6 जुड़ रहा है, यहाँ प्लस का 4 जुड़ रहा है, और यहाँ पे भी 6 जुड़ रहा है। पहले उसने 6 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, और फिर 6 जोड़ा। उसी प्रकार यहाँ पे भी देखेंगे तो 2 6 8 हो गया, 21 4 25 हो गया, 18 6 24 हो गया, 14 4 18 हो गया, 20 6 26 हो गया। तो +6 और +4 +6 +4 ये वाला लॉजिक उसने चलाया। अब फ्राइड को अगर हम देखें तो पहले 6 जोड़ेंगे तो एल आ जाएगा, फिर 4 जोड़ेंगे तो 18 4 22 का वी हो जाएगा, फिर 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15 का ओ हो जाएगा, फिर 5 4 9 हो जाएगा, फिर 6 4 10 हो जाएगा। तो LVOLVOIJ, तो LVOIJ ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन दे रखा है उसने डिजाइन, डिजाइन को TFE PIK और डिजायर को TFE GTK लिखा है, तो उसी कोड भाषा में डिवाइस को क्या लिखेंगे। देखो अपन को थोड़ा दिमाग चलाना रहेगा, बहुत आसान है कि ये डिजाइन अपन ने लिखा, ये DSIGN, फिर उसने लिखा TFE, फिर PIK। अब अगर यहाँ पे एस के डी के आसपास सबसे पहले क्या दिखाई देता है आपको, टी तो बहुत दूर है, तो डी के आसपास हमें ई दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है उसने एक जोड़ा, फिर ई में भी उसने एक जोड़ा, एस में भी उसने एक जोड़ा, तो मतलब इसमें तो उसने एक जोड़ के लिख दिया। फिर अगर हम बात करते एन के बाद क्या दिख रहा है, तो यहाँ +2 हो, यहाँ +2 हो, और यहाँ पे भी +2। ये वाली बात समझ में। तो पहले के 3 लेटर में उसने कितने जोड़े, +1 जोड़ा, फिर बाद के 3 लेटर में उसने कितने जोड़े,
तो उसने +2 जोड़ा है। तो अपन +1 और +2 यहाँ पे जोड़ देंगे। सेम उसने भी यहाँ पे भी अपन देखेंगे तो ये T आ गया, ये आपका E आ गया और ये आपका E आ गया। फिर आप G लिखेंगे, फिर T लिखेंगे, फिर K लिखेंगे। तो देखो S का T, E का F, D का E और E के बाद में 5 2 7 18 2 20 9 2 11। तो पहले के 3 लेटर में उसने 1 जोड़ा, बाद के 3 लेटर में उसने 2 जोड़े। वही चीज अपन को करनी है। तो हमारा जो आंसर उस आधार पर अगर हम देखें तो यहां पर अपन V का W लिखेंगे, E का F लिखेंगे और D का E लिखेंगे। फिर E का G लिखेंगे और C का E लिखेंगे और 9 का 11 का K लिखेंगे। GEK, तो GEK 2 बार दिखेगा पर WFE के साथ वाला लगाएंगे तो ये वाला आंसर आएगा। अगर आप इसमें आधा करके छोड़ देते और बात का नहीं करते तो आप पहले ही गलत कर लेंगे, ठीक है, या लास्ट का चेक करते तो भी आप रॉन्ग कर लेते। तो पूरा क्वेश्चन आपको देखना जरूरी है। रीजनिंग बहुत आसान होती है जीडी वाली, और एनटीपीसी की भी सरल ही रहेगी, बट कंफ्यूज ये नहीं होना आप लोगों को कि अधूरा सोल्व नहीं करना, पूरा कंप्लीट सोल्व करना, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन होता है ना वह गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब यहां पर दे रखा है अराउंड को PS BFPW और आर्टिस्ट को USB UVK और उसके बाद में आदर को क्या लिखेंगे उसी प्रकार। तो अपन देख लेते हैं कि अराउंड को उसने कैसे लिखा होगा। तो सबसे पहले अपन अराउंड लिख के देख लेते हैं। तो ये उसने अराउंड लिखा होगा, अगर ये अराउंड हो जाएगा तो यहाँ आ रहा है P, फिर यहाँ पर आ रहा है S, फिर यहाँ पर आ रहा है B, फिर आ रहा है F, फिर P और फिर आ रहा है W। अगर हम देखें कि A के आसपास हमें दिखाई दे रहा है B, तो हो सकता है उसने ऐसा लिखा, फिर O का P दिख रहा और R का S दिख रहा, फिर यहाँ पे भी +2 दिख रहा है, यहाँ पे भी +2 दिख रहा है, यहाँ पे भी +2। तो इनमें तो प्लस उसने 1 करा है, इन 3 में उसने +2 करा है। पिछला जो क्वेश्चन था वो सेम का सेम रिपीट कर दिया उसने, वैसे के वैसे A का यहाँ B दे रहा है और T का यहाँ U दे रहा है, R का S दे रहा है और T का यहाँ पर V दे रहा है, S का T दे रहा है, 9 का K दे रहा है। सेम आ रहा है +1 +2 लॉजिक। तो उसी प्रकार हम आदर को सोल्व कर देते हैं। इसको सोल्व अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर आपको T में 2 जोड़ना, तो V आ जाएगा, सॉरी T में 1 जोड़ेंगे हम, तो T में 1 जोड़ेंगे तो U आ जाएगा। कितना आ जाएगा? U का V आ जाएगा, A का B आ जाएगा, ये ऐसे ये ऐसे। फिर R में 2 जोड़ेगा तो T आ जाएगा, 15 में 2 जोड़ेगा तो Q आ जाएगा, 8 में 2 जोड़ेगा तो 10 आ जाएगा। TQZ वाला लास्ट में क्या आएगा? उस आधार पर अगर हम देखें तो R में 2 जोड़ेंगे तो 18, 18 में 2 20 आना चाहिए, 15 में 2 17 आना चाहिए, 8 में 2 10 आना चाहिए। UVB, तो UVB हमें दिख गया, TQZ भी दिख गया, तो B वाला आंसर यहाँ पे आ गया समझ में। अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो उसने लिखा सीप को TO लिखा है और काइट को ये लिखा है और होप को आपको क्या लिखना है। देखो अगर एस में हम 1 जोड़ दे तो T आता है, P में से 1 घटा दे तो O आता है, और बीच वाले 8 मतलब H को और 9 के दोनों के जो कोड है, एक का 8 है और एक का 9 है, दोनों को जोड़ दे तो 17 है। उसी प्रकार K में 1 जोड़ते तो L आता है, E में से 1 घटाते तो D आता है, बीच वाले दोनों को जोड़ देते तो 29 आ जाता है। हम भी वही करेंगे कि H के बाद I आता है और E के पहले D आता है। अब इन दोनों को जोड़ देते तो O का 15 और P का 16, तो दोनों को जोड़ के 31 आता है। तो I3 1D, तो I3 1D आपका आंसर हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन अपन करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि डार्क कलर को उसने लिखा है यूनु, डे आर ब्राइट को उसने लिखा है वुटुकु और नाइट आर डार्क को उसने लिखा है कुनुपु। तो पेंट ब्राइट का कोड उसने ये लिखा है वुरु। तो आपको नाइट के लिए कोड निकालना। सबसे पहली बात तो कि नाइट आपको ढूंढेंगे कि नाइट कहाँ है। अगर नाइट नहीं मिलता तो अपन देख लेंगे। तो सबसे पहले आप नाइट यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो नाइट का कोड या तो कु होगा, नहीं तो नु होगा, नहीं तो पु होगा। अब नाइट और कहीं तो डबल नहीं है। जब डबल नहीं है तो आपको क्या करना है, उसके पड़ोसी का कोड निकालना है। तो यहाँ पे डार्क दिख रहा होगा, डार्क हमें शुरू में भी दिख रहा है, तो यू या नु में से कोड होगा डार्क का। तो या तो यू या नु,
तो वहां पर नु है, यहाँ पे भी नु है, तो डार्क का कोड तो हो गया नु, तो डार्क का कोड क्या हो जाएगा, नु हो जाएगा। अब डार्क का कोड मिलने के बाद सीधा फोकस आर पे करना है, तो आर यहाँ पे देखेंगे, आर यहाँ पे भी दिख रहा है, तो आर का कोड वू टू कू होगा, तो यहाँ पर कू दिख रहा है, तो आर का कोड क्या हो जाएगा, कू, आर का कोड क्या हो जाएगा, कू। और डार्क का, तो नाइट का जो कोड बच रहा है वो बच रहा है पू, तो पी यू जो कोड है वो नाइट का है। बहुत आसान है। अगला वाला क्वेश्चन और करके देखते हैं कि मॉर्बिड का कोड उसने 61 लिखा है, उसी प्रकार परिहार का कोड उसने 53 लिखा है, तो उसी भाषा में रविश का कोड अपन को देखना है। सबसे पहले हमारा आसान तरीका है कि इनके सिंपल वाले कोड लिखेंगे, उनको जोड़ के हम देख लेंगे। तो एम का 13 है, फिर 15 है, फिर 18 है, फिर 2 है, फिर 9 है, फिर डी का 4 है। इनको कोड जोड़ते तो 9 4 13, 13 13 26, 2 28, 28 में अगर हम जोड़ते हैं तो 28 और 10 38, 38 में 6 जोड़ा 44, 44 में 5 जोड़ा 49 और 10 जोड़ा 59, 2 मन से जो जोड़ते तो 61 होता है। देखते एक बार, 13 2 15 28, 28 2 30 और ये 48, 48 में 9 जोड़ा 47, 4 61, तो टोटल इनका योग 61 ही हो रहा है। अब उसी प्रकार परिहा को भी अपन जोड़ रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 16, एक 17 और एक 18 और ये आपका 9, ये 1 और ये 8, इसको अपन जोड़ते हैं तो ये भी हो रहा है आपका कितना, 53 हो रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार रविष्ट का कोड अपन को निकालना। तो रविष्ट में सबसे पहले आर का कोड अपन ने 18 लिया, फिर 1 लिया, फिर वी का 22 लिया, फिर वी का 22 के बाद आई का 9 लिया, फिर उसके बाद में एस का 19 लिया, फिर एच का 8 लिया, ई का 5 लिया और डी का 4 लिया। जोड़ देते हैं तो 5 4 9, 9 8 17, 17 और अगर हम देखें तो 36, 17 में 19 जोड़ते तो 36, 45, 45 के बाद 47, 47 और भी 57, 57 67 और एक 68, 68 में 10 जोड़ते तो 78, 78 में 8 जोड़ते तो 86। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 86। अब इसमें क्या, थोड़ा कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। उसके बाद में अगर हम देखें कि टायर्ड को 56 लिखा है तो फ्रेश को 56 से लिखा है, उसी प्रकार हेवन को देखना है। तो टायर्ड में टी का कोड 20 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 5 4 9 और ये 9 18 दून 36, 36 और 20 46, 36 20 56। उसी प्रकार अपन फ्रेश का 6 कोड है, 18 है, 5 है, 19 है और 8 है। तो 18 6 24, 5 29, 29 में 8 जोड़ेंगे 37, 37 में आप 19 जोड़ेंगे तो 56। तो आपको कोड निकालना है हेवन का। हेवन का कोड भी हम इसी प्रकार जोड़ के लिख देंगे। तो जब आप हेवन का कोड आप जोड़ के लिखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले 8 आएगा, 8 के 5 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 22 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 14 आएगा। 14 में 5 जोड़ा 29, 29 में 30, 30 में 52, 52 5 57, 57 में 8 जोड़ेंगे तो 57 में 8 जैसे अपन जोड़ते हैं, अपन ने गलत जोड़ा है क्या, 8 लिखा, 5 लिखा, 1 लिखा, वी का 22 लिखा, ई का 5 लिखा और 14। 14 में अगर हम जोड़ते हैं तो 14 5 19, 19 2 21, 19 ही है, 19 में 1 जोड़ा 20, 20 में 42, 42 5 47, 47 और 8 55 आंसर आएगा। अपन ने एड करने में मिस्टेक कर ली। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन अपन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको गिवन है, रेट को 3 लिखा जाता है, बोतल को 6 लिखा जाता है। उसी भाषा में मोबाइल को क्या लिखा जाएगा। देखो बहुत आसान है, रेट में 3 लेटर है तो 3 लिख दिया, बोतल में 6 लेटर है तो 6 लिख दिया। उसी प्रकार मोबाइल में कितने लेटर है, तो मोबाइल में भी 6 लेटर है, तो इसका आंसर भी 6 आ जाएगा। बहुत आसान है। अगर इसमें कोई ज्यादा बड़ी वाली ट्रिक आप लगा लेते तो मुझे नहीं लगता फिर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते। अगला वाला क्वेश्चन है, अगला यह दे रखा है कि अर्थ का जो कोड है ये है, वेनस का कोड ये है, तो आपको प्लांट का कोड बताना है। देखो अर्थ के कोड पे अगर हम देखते हैं तो आगे पीछे नहीं लिखा है इसने, यहाँ पर पे आपको वोवेल्स पहले दिख रहा है फिर कॉन्सोनेंट दिख रहा है, यहाँ पे भी वोवेल्स पहले दिख रहे हैं फिर कॉन्सोनेंट दिख रहा है। अगर हम ऐसा सोच ले कि उसने आगे पीछे करके लिखा है तो आगे तो उसने लिख दिया है पर यहाँ पे ई भी करा है उसने, तो ये भी हो सकता है, अपन देख लेते हैं। तो अगर उसने ऐसा करा है तो अपन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर
इन दोनों को तो उसने अपोजिट लिखा, बिल्कुल सही है, आर बीच में लिखा है। अब एच टी को इसने उल्टा कर दिया यहाँ पे, यहाँ और चेक कर लेते हैं ऐसा उसने करा है कि नहीं करा है। तो यहाँ पर ई वी हो गया, बिल्कुल सही है, एन सेम ही है और यूएस है। तो उसने दोनों लॉजिक लग रहा है। अब अपन देख लेते हैं कौन सा लॉजिक अपना लग रहा है। अगर अपना ए पहले लिखते तो ए तो नहीं आ रहा है, तो उसने एल पहले लिखा, फिर पे लिखा, फिर ए लिखा, फिर टी लिखा, फिर एन लिखा। तो जो मैं वोवेल वाला लॉजिक लगा रहा था उसको देख के उस हिसाब से तो आंसर नहीं है, तो उसने आगे के फर्स्ट को सेकंड को इंटरचेंज कर दिया, बीच वाले को सेम लिखा और लास्ट के दो को फिर इंटरचेंज कर दिया। तो एल पी ए टी एन लिखेंगे, तो एल पी ए टी एन, एल पी ए टी एन, ये वाला आंसर है। ठीक है, अब अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन यहां दे रखा है कि कैट पेन का कोड है टीनडे और एनिमल टाइगर का कोड है साइन एक्सी, देन उस पेन टाइगर का कोड है डी एक्सी। तो आपको केट का कोड बताना है। अब सबसे पहले केट ढूंढेंगे हम। तो केट अगर हम देखें तो केट यहां दिख रहा है, या तो टिन या डे होगा। अब केट तो डबल मिल नहीं रहा है, तो हम पेन का कोड देखेंगे। तो पेन का कोड यहां देखो, ये तो यह डी होगा, तो पेन का कोड डी हो गया। तो केट का कोड क्या हो गया? टिन। तो आंसर आ जाएगा टिन। अगले वाला क्वेश्चन देखेंगे। डांस को उसने ऐसा लिखा है, म्यूजिक को उसने ऐसा लिखा है, तो उसी तरीके से हम सॉन्ग को क्या लिखेंगे? देखो इसमें भी कुछ नहीं करना, हो सकता है उसने यहाँ पे भी वोवेल पहले लिख दिया, या फिर अपन ही गलत सोचे तो वोवेल पहले लिख दिया, यहाँ पे भी वोवेल पहले लिख दिया। उसी आधार पर अगर हम ओ देखे, फिर जी आएगा, फिर एन आएगा, फिर एस आएगा, तो ओ जी एन एस, ये आपका आंसर आ जाएगा कि पहले वोवेल और फिर आप उसे कंटिन्यू अल्फाबेट के क्रम में लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि मारिन को उसने 100 लिखा है, नॉर्मल को उसने 126 लिखा है, देन रियल एम को क्या लिखेंगे? देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस कोड आपको जोड़ना है। तो एम का 13 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 18 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 5 हो गया। अब आप इनको जोड़ते हैं तो 13 एक 14, 14 ये 28, 28 में 8 जोड़ते हैं 36, 46, 46 में अगर अपन 9 जोड़ते हैं तो 55 हो जाएगा, 55 में 5 जोड़ते हैं तो 60। अब 60 का जस्ट डबल अगर हम कर दे तो 120, उसमें से 20 घटा दे तो 100 हो जाएगा, या फिर 60 में से 10 कम करें, 50, 50 का डबल करें तो 100 हो जाएगा। तो जो भी कोड आ रहा है इसका 60, 60 का दुगना और माइनस का 20, ये आप लॉजिक चला सकते हो, या 60 माइनस 10 इसका दुगना, आप ये भी चला सकते हैं, ये भी और ये भी एक ही बात है। उसी प्रकार यहाँ पे नॉर्मल का हम चेक कर लेते, तो नॉर्मल का 14, 14 के बाद 5, 5 के बाद 18, फिर 13, फिर 1, फिर 12, तो 12 और 1 13 दून 26, 26 में अगर हम जोड़ते हैं 14 तो 40, 40 में अपन ने जोड़ा 18, तो 40 और 63, 63 का जस्ट अगर हम देखें तो यह कितना आ रहा है? 126 हो रहा है। एक सेकंड अपन ने गलत जोड़ा, तो 12 में अपन ने जोड़ा किसका? नॉर्मल का कोड है, तो 12 और 1 13, 13 13 26, ठीक है। 26 में जोड़ते हैं 14, तो 26 में 14 जोड़ा तो 40, 40 और 5 45, 45 में अगर अपन 18 जोड़ते तो ये कितना हो रहा है? 63, 63 का कोड कितना हो रहा है? 126 हो रहा है। अब यहाँ पर 126 हो रहा है, एक बार और जोड़ते हैं, अगर अपन ने मिस्टेक करी है तो 14 कोड आएगा ओ का, फिर 15 आएगा, फिर अपन 18 लिखेंगे, फिर 13 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, 12 और 1 13, 13 13 26, 26 में अगर अपन जोड़ते हैं 4 तो 30 और 1 40 और 1 50, 55, 55 और 10 65, 65 और ये हो जाएगा 73। अब 73 का डबल हो जाएगा 146, और 146 में से 20 घटा देंगे तो 126 आपका आंसर सही है। उसी प्रकार अगर रियलमी का देखते तो रियल एम का देखते हैं, तो रियल एम का क्या आ रहा है? तो आर का 18, फिर 5, फिर 1, फिर 12, फिर 13, तो 13 13 26, 26 और 5 34, 13 और 13 13 13 26 हो जाएगा, 26 और 5 31, 39, 49, 49 का होता है 98, 98 में से अपन कितना घटा देंगे? 20,
तो आपका आंसर आ जाएगा 78। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर दे रखा उसने, इसका कोड पूछा आपसे, तो आपसे कोड पूछा है कार मेज का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले कार और मेज दोनों का कोड निकालते हैं। तो देखो कार हमें यहाँ दिखाई दे रहा है सबसे पहली बात तो, और मेज आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो कार के पड़ोसियों के कोड अपन को निकालना है। तो वहां पर सन्स दिख रहा है और सन्स आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। सन्स का कोड ला फू जा, तो फू यहाँ पे भी दिख रहा है, तो सन्स का कोड क्या हो गया फू, और यहाँ पे भी सन्स का कोड क्या हो जाएगा फू। अब सन्स के बाद में वहां पर तो हमें सन्स का कोड मिल गया, अगर वहां पे आवर का कोड और मिल जाता है तो आवर का कोड मिलने के बाद में मैं कार का कोड निकाल सकता हूं। अब आवर वहां पे लिखा नहीं, आवर यहाँ पे लिखा है, तो आवर वहां पर भी है, आवर यहाँ पर भी है, तो आवर में यहाँ डा भी लिखा है और डा यहाँ पे भी लिखा है, तो डा का कोड क्या हो गया आवर। तो डा का कोड अगर आवर हो गया तो जो कार है, कार का कोड क्या आ जाएगा बे। ठीक है, कार का कोड BE आ जाएगा। उसके बाद में अपन को जो कोड निकालना है वो किसका निकालना है, तो वो जो कोड निकालना है अपन को निकालना है मेज का। अब मेज यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे आवर का कोड निकल गया, बस टुडे का कोड अगर निकल जाता है तो टुडे आप यहाँ देखेंगे, टुडे यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पे ला और जा कोड आपका बच रहा है टुडे का, तो ला यहाँ पे भी है, तो टुडे का कोड आ गया ला। तो मेज का कोड क्या बच गया ही, तो मेज का कोड जो आएगा वो आ जाएगा ही। तो ही और बे हमारा आंसर है। तो ही बे सिर्फ यहां आपको दिख रहा है, ये आपका आंसर है। अगला वाला जो लास्ट क्वेश्चन है कि पीपल को उसने ये लिखा है, तो उसी प्रकार मंकी को उसने ये लिखा है, तो सिल्वर को क्या लिखेंगे। देखो पी का क्यों दिख रहा है, सेम का सेम, बहुत आसान है कि ये पीपल उसने लिखा, तो मैंने डबल पी लिख दिया, तो पी का क्यों लिखा, उसने एक बढ़ाया और सेकंड वाले को उसने सेम लिखा, फिर उसने क्या करा एक बढ़ाया, तो ओ का तो ओ ही लिख दिया उसने, फिर पी का क्यों लिख दिया, एल का एम लिख दिया, ई का ई लिख दिया। अब उसने जो लॉजिक चलाया, अगर आप समझ पा रहे, स्वर को उसने चेंज नहीं करा है, ये स्वर को उसने चेंज नहीं करा है, और जो व्यंजन है उसको उन्होंने चेंज करा है। सेम ईयर आप इसमें भी देखेंगे, तो देखो ओ का ओ ही लिखा उसने और ई का उसने ई लिखा, बाकी को उसने चेंज करा है, इसको नहीं करा है। तो सिल्वर में भी हम एस का तो चेंज कर देंगे, तो एस का तो आ जाएगा आपका टी, इसको मिटा देते हैं ताकि अपने पास स्पेस हो जाए। आई का आई रहेगा, एल का एम हो जाएगा और वी का डब्ल्यू हो जाएगा, ई का ई रहेगा और आर का एस हो जाएगा। तो लास्ट में ई एस कहाँ दिख रहा है, ई एस सब जगह दो जगह दिख रहा है, ई एस के पहले डब्ल्यू, ई एस के पहले डब्ल्यू, ये वाला आंसर है टीम वास। तो टीम वास। तो ये थे एसएससी जीडी में 2023 में आए हुए 25 क्वेश्चन। अगले वाले वीडियो में मैं और 25 क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसे में आपको आरआरबी का और ग्रुप मतलब आरआरबी के साथ एसएससी जीडी दोनों की तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू रहें और वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।